तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के महू हिंसा में लगातार कार्रवाई जारी है। महू हिंसा में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 40 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लगातार कार्रवाई चल रही है, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये वही आरोपी है जिनको बीते दिन हिरासत में लिया गया था। और यहां से आपको बता दें, जांच पड़ताल लगातार चल रही। तस्वीरें आप देखिए कैसे गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। लोगों में डर है, खौफ है। वो कह रहे हैं इससे पहले 40 साल पहले भी कभी ऐसी घटना नहीं देखी जो 9 मार्च की रात के दिन देखी। आखिर कैसे कार्रवाई की जा रही है, जरा इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। दरअसल एफआईआर में पीड़ित फरियादी ने बताया कि उपद्रवियों ने इस प्लान को अंजाम देने की साजिश पहले से कर रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्थर भी इकट्ठा किए थे। महू के बाजार चौराहे पर हिंसा के निशान साफ देखे जा रहे हैं, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इस साजिश का जाल बुना गया। हिंसा और बवाल के बाद अब महू में हालात सामान्य हैं, लेकिन ऐसे में इस साजिश वाले एंगल को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो रहते तो भारत के अंदर हैं, लेकिन इन्हें भारत माता की जय और भारत की जीत हजम नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जल्दी से चलते हैं महू, हमारे संवाददाता सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, बताइए कि महू हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस प्रशासन की जो टीम लगातार कार्रवाई कर रही है उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? कौन है लोग जिन्हें भारत माता की जय बोलने से ऐतराज है? जी बिल्कुल, देखिए महू हिंसा पर जो अभी ताजा अपडेट है वो यही है कि इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। 4 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। ये एफआईआर जिस बेस पर दर्ज की वो ये है कि 12 बाइकें जलाई गई, कुछ ऑटो जलाए गए, 2 दुकानों में आग लगाई गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसी के चलते 4 एफआईआर दर्ज किए हैं और इन 4 एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। बाकी अन्य में कई और लोग हैं जो अज्ञात में, उनके नाम बाद में खुलासे होंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि कल तक 13 लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, लेकिन हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी है उससे यह साफ जाहिर होता है कि महू का माहौल बिगाड़ने वालों की प्लानिंग क्या थी। क्योंकि एफआईआर में फरियादी ने लिखवाया है, उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने ये पहले से प्लान कर रखा था। फरियादी ने एफआईआर के विवरण में ये लिखाया है कि आरोपी जो है, उपद्रवी जो है, वो कह रहे थे उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि अगर तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर जश्न बनाओगे तो हम तुम्हारा इलाज कर देंगे और इस तरह इलाज करेंगे कि आइंदा
इस तरह का जुलूस निकालने से जी। पहले तुम खत्म हो जाओगे, इस तरह की बातें एफआईआर के विवरण में फरियादी ने लिखाई हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो लोग देश की जीत से जिनको जलन है, वो लोग जिन्हें भारत माता और वंदे मातरम के नारे से दिक्कत है, वही इस पूरे हिंसा के बिल्कुल मास्टरमाइंड हैं। सत्यविजय, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सख्ती से कार्रवाई होगी, दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब महू से चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग लगातार तेज हो गई है। विधायक हो या मंत्री हो, कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाए। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। ये वही मुगल आक्रांता है जिसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश भर में एक जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। ऐसे मुगल आक्रांता जिसकी वजह से देश को नुकसान पहुंचा, उसको कोई महान कैसे बता सकता है। और ये कहा जा रहा है कि इस कब्र पर कानूनी कार्रवाई के तहत एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन की मांग लगातार की जा रही है। तो क्या औरंगजेब का नामो निशान मिटेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर आपको बता दें, बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। देखिए, औरंगजेब का महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा वह सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं है, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। और जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए। औरंगजेब की बात कर कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। औरंगजेब पर हो रही सियासत का द एंड तभी होगा जब उसकी कब्र हटेगी। औरंगजेब का अत्याचार इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है। जिन्हें उसकी कब्र हटने से परेशानी है वो इतिहास पर अपने ज्ञान चक्षु जरा खोल लें, क्योंकि औरंगजेब का महिमा मंडन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की मांग कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। जहां पर कब्र है